वेलकम विद मी नेहा। रूही का रिव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरा सर दर्द इतना हो रहा है क्योंकि मैं अभी अभी फिल्म देख कर आ रही हूँ और ओ माय गॉड, व्हाट अ डिजास्टर। मतलब जानवी कपूर, ट्रेलर देखने के बाद जानवी कपूर की इतनी तारीफ हुई है ना, इतनी तारीफ हुई है कि मुझे भी एक्सपेक्टेशन हो ही गई थी कि अच्छा भाई कुछ तो किया होगा इस स्टार किड ने। लेकिन जानवी कपूर को तो कुछ मिला ही नहीं फिल्म में। मतलब बंदी का एक डायलॉग नहीं है फिल्म में, कुछ बोला ही नहीं है। बस क्या मैं बताऊँ। और राजकुमार राव, आपसे तो ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी हमें। इतने टॉप के एक्टर हैं आप, नंबर 1 नंबर 2 में आते हैं बॉलीवुड के मतलब यंग एक्टर्स में, और आपने ये किया, क्या किया आपने। और वरुण शर्मा, चूचा। आप अब चूचा को भूल जाइए। हर फिल्म में क्या आप चूचा ही बनेंगे, ओवर एक्टिंग करते रहेंगे? मत करिए। दिनेश विजान, अब बात करते हैं दिनेश विजान की, जो कि स्त्री के प्रोड्यूसर थे और जिन्होंने इसको भी प्रोड्यूस किया है। लेकिन स्त्री जैसा एक्सपेक्टेशंस आप रूही से बिल्कुल मत रखिए, बिल्कुल भी मत रखिए। स्त्री यहाँ है, रूही मुझे दिख नहीं रही है कहीं भी। ठीक है, अब बात करते हैं स्टोरी लाइन की। रूही जैसे लिखा है डायरेक्टर हार्दिक मेहता ने, सॉरी डायरेक्ट किया है, और लिखा तो जिसने है मैं क्या बताऊं। इसे फुकरे राइटर ने ही लिखा है, और ऐसा लिखा है कि कर दिया, काट दिया आपका। ठीक है, तो हार्दिक मेहता, आपने मतलब हार्दिक मेहता ने क्या डायरेक्ट किया है मुझे समझ में नहीं आ रहा। स्टोरी लाइन कहीं है फिल्म की। ठीक है, फिल्म में एक आध चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। अब मैं बता रही हूँ पूरी तरीके से स्टोरी आपको फिल्म की। अगर आपको सही लगे तो आप देखने जाइएगा, और फिर बाकी आप पर हैं। पैसे तो आपके पास आ ही रहे हैं। तो खैर, स्टोरी शुरू होती है बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड की ये पूरी क्या कहते हैं, उस लोकेशन पर क्रिएट किया गया है इस फिल्म को। वहाँ की स्टोरी लाइन है कि एक गांव की, जहाँ पर क्या कहते हैं, दो रिपोर्टर्स हैं, क्राइम रिपोर्टर्स, जो रोल प्ले कर रहे हैं राजकुमार राव और वरुण शर्मा का। राजकुमार राव का नाम है भवरा पांडे, जिन्होंने भवरे जैसा काम किया है, और वरुण शर्मा जिनका नाम है कटन्नी, और वो उनके लंगोटिया यार हैं। दोनों एक साथ काम करते हैं। रूही, जो ऑब्वियसली जानवी कपूर प्ले कर रही हैं, और उनकी आत्मा प्ले कर रही है आफ्जा, तो यानी कि रूही प्लस आफ्जा। जी हाँ, इस फिल्म में आप सोच रहे होंगे कि वैसे दो लड़के एक लड़की तो लव ट्रायंगल होता है, लेकिन इसमें फोर्थ एंगल है, लव फोर्थ एंगल। जी हाँ, क्योंकि वरुण शर्मा जो हैं वो पड़ जाते हैं भूतनी के प्यार में, और जो हमारे राजकुमार राव हैं वो पड़ जाते हैं हमारी भोली भाली मासूम सी जानवी कपूर के प्यार में। जी हाँ, और जानवी के अंदर ही वो आत्मा है। तो क्या मतलब, दोनों एक ही लड़की के हैं, लेकिन चाहते वो भूतनी से शादी करना, और वो चाहते हैं कि हम जानवी से शादी करें। तो बेसिकली इनका जो बॉस है, जो कि इनसे क्राइम करवाता है, या वहाँ पर आपने पकड़िया विवाह के बारे में सुना होगा, जिसकी एक फिल्म भी आई थी परिणीति और सिद्धार्थ की, जो एक डिज़ास्टर थी। तो पकड़िया विवाह इसमें भी देखने को मिला है, जो क्या कहते हैं, इनके बॉस के द्वारा करवाया जाता है, जिसका असली नाम है मानव विज। मानव विज जो एक्टर हैं, उन्होंने भी ओवर एक्टिंग करी है फिल्म में, और गुंडे का किरदार निभा रहे हैं, और गुंडे बने हैं बेसिकली, और अपने इन रिपोर्टर्स से ये काम करवाते हैं कि तुम लड़की को किडनैप कर लो और उसके बाद उसकी शादी किसी से करवानी है। तो इस बार इन्होंने किडनैप किया है रूही, भोली भाली सी लड़की को, और इसी को लेकर पूरी कहानी बना दी गई जिसका कोई सिर पैर नहीं है। तो ये जाते हैं राजकुमार राव और वरुण शर्मा, जो एक रिपोर्टर भी हैं और साथ में एक क्राइम भी करते हैं, लड़कियों को पकड़ने का, पकड़िया विवाह कराते हैं। तो इन्होंने उठाया रूही को और ले जाके उसको एक फार्म हाउस में रख देते हैं। इनको उस बारे में कोई नॉलेज नहीं है वो कौन है क्या है। इन्होंने उसको उठाया और एक फार्म हाउस में रख दिया। और अपने जो मेन इनके जो बॉस हैं, जिसका नाम है गुनियास शकील, ऐसे करके कुछ नाम फिल्म में दिखाया गया है, गुनियास शकील। तो बेसिकली इनका बॉस जो है इनको बहुत शाबाशी देता है और उनसे काम करवा रहा है। अब रूही के अंदर इनको दिखती है आत्मा, और ये लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, और इसे हमारी बचपन वाली नानी वाली स्टोरी को दिखाया गया है, जिसमें हमें बताया जाता था अच्छा चुड़ैल होती है, उसके पाँव उल्टे होते, जिसे इसमें नाम दिया गया मुड़िया पैरी, जिसे मुड़िया पैरी कहते हैं। लेकिन इन्होंने मुड़िया पैरी
की जो एक स्टोरी लाइन है उसको भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया है। आप देखना चाहेंगे, थोड़ा इसके बारे में जानना चाहेंगे, बट इसको भी उन्होंने ढंग से एक्सप्लेन कहानी फिल्म में नहीं किया है। तो बेसिकली जो जानवी कपूर है वो चुड़ैल बन जाती है, उनके अंदर अचानक से चुड़ैल आ जाती है और उसे शादी का एक कनेक्शन दिया गया है। एग्जैक्टली स्टोरी वहाँ पे क्या है ये मैं नहीं बताऊँगी, जानवी के अंदर क्यों घुसती है, कैसा कनेक्शन है, ये नहीं बताऊँगी। लेकिन इसमें यही दिखाया गया है कि जानवी कपूर जो है वो बड़ी मासूम सी है जिससे राजकुमार को प्यार हो जाता है, और उधर जो चुड़ैल है जो उनके अंदर आ जाती है जिसका शादी से कनेक्शन है, उससे प्यार हो जाता है वरुण शर्मा को। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता ये है कि अब दोनों इसी लड़की से शादी करना चाहते हैं, लंगोटिया यार हैं दोनों। और ये बेसिकली अब इससे मतलब जब इनको ये पता चल गया कि अच्छा इस लड़की के साथ तो दिक्कत है, तब यहाँ पर ये फंस जाते हैं बुरी तरीके से। अब ये कैसे निकलेंगे, वो गांव में क्या कनेक्शन है, और वो जो रात है एक जहाँ पर चुड़ैल की शक्ति बढ़ जाती है समथिंग, वो कैसे होगा, वो सारी चीज़ें, वो होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। और चुड़ैल से ये पीछा छुड़ाना चाहते हैं लेकिन चुड़ैल तो इन्हीं के पीछे भाग रही है, तो इनका पीछा छूटता है या नहीं छूटता है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको फिल्म अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए, और क्योंकि बाकी कुछ भी है बताने के लिए। तो बेसिकली ये इनका एक प्लॉट है जिसमें इन्होंने हॉरर प्लस कॉमेडी डालने की कोशिश की है, जो कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। और इतने बकवास पंचेस इन्होंने दिए हैं फिल्म में जो देखकर आपको मतलब हंसी भी नहीं आएगी और रोना भी नहीं आएगा। बेसिकली आप थिएटर में सो भी सकते हैं। तो हॉरर आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरा हाफ इंटरवल तक जानवी कपूर कुछ बोलेंगी ही नहीं। आप सोचेंगे बेचारी बच्ची कुछ तो बोल दे, लेकिन नहीं, जानवी कपूर बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगी। उसके बाद जब हाफ इंटरवल ख़त्म होता है तब जानवी कपूर बोलती है, बताए क्या बोलती है, बस जानवी कपूर ने बस यही बोला है। आई थिंक डायरेक्टर को पता था कि बेचारी बच्ची से एक्टिंग नहीं होगी क्योंकि वो तो इंग्लिश एक्सेंट वाली है, तो फिर हम उससे कराते हैं। तो आई थिंक स्टार किड का क्या कह सकते हैं, मतलब जानवी कपूर करके ही फिल्में ले रही है यार। मतलब बैक टू बैक जानवी कपूर को फिल्में मिल रही हैं। गुंजन सक्सेना के बाद, चलो गुंजन सक्सेना ने कुछ तो किया था, लेकिन उसके बाद अब रूही, हाँ उनको पता था रूही फिल्म जैसी फिल्म है तो ले ही लो इसको, ये तो कुछ करेगी नहीं, तो मे बी। तो आप जानवी कपूर से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना अगर आप सोच रहे हो ट्रेलर देखने के बाद कि भाई बंदी ने तो फाड़ दी और आलिया के लेवल की एक्टिंग कर लेगी। मतलब कुछ स्टार किड अच्छे हैं अपने, रणवीर कपूर टाइप, लेकिन अब सारे तो नहीं हैं। अनन्या पांडे तो एक्टिंग सीख रही हैं अभी, जानवी कपूर भी उसी लाइन में है। तो बेसिकली आपको कुछ भी ऐसा फिल्म में खास नहीं मिलेगा, स्त्री के लेवल का कुछ भी नहीं है। स्टोरी लाइन बहुत ही बकवास है और फिल्म में क्या हो रहा है आपको खुद नहीं समझ में आएगा। उसके बाद गाने जो हैं, जो आपको 2 गाने देखने को मिले, एक पनघट और एक नदिया पार, वही गाने जो है फिल्म में ख़ास हैं, जो आपको फिल्म की स्टार्टिंग और एंड में मिलेंगे। और क्लाइमेक्स जो आप एक्सपेक्ट करेंगे वो जो दिखाएंगे, उसके बाद आप कहेंगे ये क्या था। क्लाइमेक्स देख के ही आप को सदमा लग जाएगा। तो क्लाइमेक्स भी बहुत अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ही डिज़ास्टर मूवी है मेरे हिसाब से। और लॉकडाउन के बाद अभी मतलब सिनेमा घरों में ये पहली ऐसी बड़ी फिल्म रिलीज़ हुई जिससे लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए लोग चले भी गए फर्स्ट टाइम देखने के लिए। लेकिन उसके बाद वो समझ गए ना कि क्या है, मतलब नहीं देखनी चाहिए। तो अभी बहुत लोग नहीं भी गए होंगे, तो वो ये रिव्यू देखने के बाद समझ जाएंगे उन्हें क्या करना चाहिए। राजकुमार राव हैं लेकिन आपको उनसे एक्सपेक्ट करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर ने कुछ ऐसा किया नहीं है, राइटर ने कुछ ऐसा किया नहीं है, और उन्होंने खुद से भी कुछ पंचेस ऐसे ऐड किए नहीं हैं। और चूचा तो आप जानते ही हैं, चूचा तो चूचा ही कर रहे हैं वहाँ पे भी। हाँ, क्योंकि फुकरे में वो किडनैप हो रहे थे, इस बार वो किडनैपिंग कर रहे हैं, बस और कुछ नया नहीं है। वरुण शर्मा के अंदर उन्होंने बस ओवर एक्टिंग थोड़ी ज़्यादा कर दी है इस बार, बस। तो अगर आपको मूवी अभी भी देखनी हो तो आप जाइए। और एक चीज़ फिल्म में जो प्लस चीज़ दिखी वो बस यही थी कि मुनिया पैरी देखकर आपको थोड़ी बचपन की याद आ जाती है, लेकिन उसको भी अगर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छे से कर देते तो देखने में मज़ा आता, बट इन्होंने नहीं किया, तो वो भी बकवास है। तो बेसिकली कुछ भी फिल्म में नहीं है, स्टोरी लाइन नहीं है, और बुंदेलखंड का सीन दिखाते हैं, धूप है कड़ी, फिर उसके बाद ऐसा सीन दिखाते हैं जैसा लगता है हम पता नहीं कहाँ कौन सी ठंडी जगह में पहुंच गए हैं, बढ़िया लोकेशन ये वो, तो ऐसा लगता है ये क्या था। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें फिल्म में कमी नज़र आती है, इसलिए मेरे हिसाब से मैं इस फिल्म को दूंगी सिर्फ
2 स्टार। और 2 स्टार भी इसलिए दूंगी क्योंकि ठीक है, लॉकडाउन के बाद एक फ़िल्म रिलीज़ हुई और एक आइटम सॉन्ग उन्होंने 2 अच्छे लिखे, म्यूज़िक जो है वो फ़िल्म में अच्छा डाला, इसलिए दे सकते हैं। और बाकी राजकुमार राव आपने गलती कर दी, लेकिन फिर भी आप अच्छे एक्टर हैं तो इसलिए दिया जा सकता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो बस ये था मूवी रिव्यू। अगर आपको अभी भी मूवी देखने जानी है तो आप देख सकते हैं, और अगर आपको ये मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको बात करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं IRealNeha से, और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं अगर आपको मुझसे कुछ शिकायत हो। टिल देन, बाय बाय।